अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक अहम सवाल है जो आप लोग बार बार प्राइस के हवाले से कर रहे हैं। तो मैं कल रात से कुछ न्यूज़ सर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ अपडेट हुई है, तकरीबन 4 घंटे पहले। अभी आप देखेंगे कि आपको यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ वायरल होती हुई नजर आएगी। बाइनेंस स्क्वायर पे भी मैंने जाके चेक करा है, तो अभी तक वो न्यूज़ वहाँ पे नहीं आई है, जिससे कि कहा यह जा रहा है कि शायद पाए के कॉइन में 40% तक का पंप नजर आ सकता है। यानी कि अभी 0.78, 79 और 80 जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस प्राइस पे ये चल रहा है, इसमें 40% अप आ सकता है। तो क्या उसका रीजन है, क्या ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। मुझे अपनी न्यूज़ थोड़ी सी पक्की करनी है और मजीद अभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, और अगर मैं इसको शाम तक या रात तक मजीद बिल्कुल कंफर्म कर लूंगा तो मैं इसके अंदर एक एंट्री भी लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उस एंट्री को लेके मैं अपनी यूट्यूब की पोस्ट पे भी आप लोगों को बता दूं कि मैंने पाए के अंदर जो है एंट्री ले ली है, और फिर 40% पंप में निकल जाऊंगा। तो अच्छा टाइम है ये कि आप एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के। आपके पैसे हैं, आपने एंट्री लेनी है तो आपने पहले हर चीज़ को सोचना है, समझना है। और कभी भी अगर एंट्री लेनी है तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने पार्शियली एंट्री लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $100 से एंट्री ले रहे हैं तो आप इस न्यूज़ को सोचते हुए $50 की एंट्री ले लेंगे, या अगर आप $10 की एंट्री ले रहे हैं तो 5 की ले लेंगे, और अगर प्राइस डंप आती है तो आप मजीद एंट्री लेके अपना एवरेज कर लेंगे। तो अभी चैनल पे नए आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी चलता हूँ स्क्रीन पे और ले जाके डिटेल में आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ कि शायद प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट नजर आएगी। और वैसे भी देखा जाए तो पाई ने इस वीक के अंदर अपनी प्राइस को यहाँ पे स्टेबल किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोस के अंदर कि जब एक जगह आके चार्ट स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर तो कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो। और साथ में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो फिर प्राइस जो है वो एकदम से एक चैनल को तोड़ के ऊपर जाना शुरू कर देता है। चलते हैं स्क्रीन पे और डिटेल में आपको चीज़ें बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं कॉइन मार्केट कैप पे, आप देखेंगे कि इस वक्त जो प्राइस चल रही है पाई की वो तकरीबन 8012, तो तकरीबन 0.80 पे प्राइस चल रही है, जो कि अभी मैं देख रहा था कि अगर आप इसको वन डे के चार्ट पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो नीचे आया है ये तकरीबन आपके सामने यहाँ पे 0.79, और अभी थोड़ी देर पहले 79 पे भी आया हुआ था। तो यहाँ तक इसकी प्राइस आई और 83 तक ये वन डे के चार्ट पे ऊपर गई है। तो यहाँ पे ये अब जो न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, आपको सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ एक वेबसाइट पे। आप यहाँ के देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लॉग आया हुआ है, पाई नेटवर्क प्राइस आइस 40% रेम स्टेलर पार्टनरशिप फॉर पाई कॉइन स्टेबल कॉइन। तो आपको बताऊं सबसे पहले कि ये क्या न्यूज़ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है, यहाँ पे मैं आपको इनमें चीज़ें बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे चीज़ें की हैं। पाई कॉइन नेटवर्क प्राइस रैली 40% क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे ये न्यूज़ दी है कि पाई नेटवर्क प्राइस आइस 40% रैली, और ये पार्टनरशिप की जो है चांसेस हैं। 4 घंटे पहले की न्यूज़ है। इसको अगर मैं आपको डिटेल में ले जाकर बताऊं तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि पाई नेटवर्क प्राइस ट्रेड एट 0.824, या आप इसको 80 कर सकते हैं, टुडे आफ्टर अ 2.6% decline in 24 hours. This altcoin has been under bearish pressure due to that pullback across the border crypto market. Moreover, the lack of major exchanges listing added to the fetching by coin. तो यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है, और इसके अलावा पाई नेटवर्क प्राइस राइजिंग बाय मोर देन 44% फ्रॉम द करंट प्राइस। इन दिस केस पाई कॉइन विल रेज टू एट 1.19। अगर तो ये जो न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ स्टेबल कॉइन के हवाले से, जो मैं आपको डिटेल में भी समझाता हूँ कि स्टेबल कॉइन क्या होता है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कोशिश ये करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाई की माइनिंग की वजह से ही इस फील्ड के अंदर आए, तो साथ साथ उनकी लर्निंग भी होती जाए। अगर मैं यहाँ पे ये स्टेबल कॉइन कह के आगे बढ़ जाऊँगा तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ सकेंगे इससे मेरा क्या मुराद है। तो देखें, स्टेबल कॉइन के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो यहाँ मैंने आपके सामने स्टेबल कॉइन कुछ बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें USDT है, इसमें इसके अलावा USDC है इसके अंदर। इसमें पहले एक बाइनेंस का अपना भी एक स्टेबल कॉइन होता रहा जिसको हम कहते थे BUSD। तो ये अलग अलग जो है एक्सचेंजेस के भी अपने कॉइन होते हैं जो वो एक स्टेबल कॉइन बनाते हैं। स्टेबल कॉइन का मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर पाई नेटवर्क काम कर रहा है अपने कॉइन के थ्रू, और कोई अगर इसको ट्रेड करना चाह रहा है, मकसद कोई इसको यूज़ करना चाह रहा है कि मैं इससे कोई और कॉइन खरीद लूँ या मैं इसको एज अ ब्लॉकचेन यूज़ करूँ, तो अगर उसने आपसे पाई कॉइन लिया या एक्सचेंज से उसने लिया फॉर एग्जाम्पल 0.80 पे, 6-8 घंटे तक वो कोई काम कर रहा है, वो डील नहीं करना चाह रहा है और वो ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा है, वो चाह रहा है किसी और कॉइन में ट्रेडिंग करना। फॉर एग्जांपल वो चाह रहा है कि वो यहाँ से कोई और कॉइन खरीद ले,
तो अगर वो पाई को होल्ड करता है या पाई की ट्रेड ले लेता है तो पाई हो सकता है कि जब तक वो ट्रेड लेने की सोचे पाई का प्राइस नीचे गिर जाए, या हो सकता है कि पाई का प्राइस जो है पंप हो जाए। तो उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है यूएसडीटी या कोई स्टेबल कॉइन। अब स्टेबल कॉइन के अंदर यूएसडीटी अगर आप अभी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इसकी प्राइस 290 है, तो एक यूएसडीटी का बराबर एक यूएसडीटी और उसका प्राइस 290 है। अब वो आप 8 घंटे बाद देखें, 10 घंटे बाद देखें, तो आपको अगर ओवरऑल प्राइस गिरेगा तो वो समझ लें कि यूएसडीटी की प्राइस अगर गिर रही है, जैसे आप देखते हैं डॉलर की प्राइस गिरती है जो कि बहुत कम गिरती है। अगर 290 है तो हो सकता है कि 6-8 घंटे बाद 289 हो जाए या 291 हो जाए, तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे, लेकिन वो एक स्टेबल कॉइन होता है। उस सूरत में ये होता है कि आप वहां से ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए स्टेबल कॉइन काम में आता है। तो कहा ये जा रहा है कि स्टेलर जो XLM, मैं आपको ले जाके यहाँ दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ये आपके सामने ये एक ब्लॉकचेन है XLM का, इनका कॉइन है 0.2676 पे इसका इस वक्त प्राइस चल रहा है। इनके साथ एक पार्टनरशिप के जो है अभी मार्केट में आना शुरू हुई है, एक बात के वो इस तरह चल रही है। अगर मैं आपको ले जाके ट्विटर पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ ट्वीट पुराने भी पहले भी एक तरह की न्यूज आई थी, XLM के साथ इनकी पार्टनरशिप अनाउंस होनी थी, मगर मार्केट की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही हैं और कंफर्मेशन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं आके देखूं तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ पाई नेटवर्क एंड स्टेलर कनेक्शन बैलेंस डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से एक बात की है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि पाई स्टेबल यहाँ पे अगर होता है कोर तो क्या क्या इसके अंदर जो है सिस्टम यूज होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने कोडिंग तक यहाँ पे दी हुई है और ये कोडिंग वगैरह सारी आ रही है। तो इस पर जो है ये बताना ये चाह रहे हैं कि इस पर ये काम चल रहा है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि यहाँ पे ये बात चल रही है कि पाई अपना स्टेबल कॉइन भी ला सकता है। देखें कभी कोई जो ब्लॉकचेन होती है बड़ी, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज भी लाई थी अपना BUSD, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके कुछ ऑडिट हुए। होता ये है कि अगर BUSD आता है या कोई भी अगर एक्सचेंज डॉलर लाती है तो उसको उसके बदले में पीछे बैकहैंड में इतना पैसा भी उनके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 500 बिलियन डॉलर का स्टेबल कॉइन मार्केट में है और आप उससे ट्रेड ले सकते हैं, USDT USDC या कुछ भी। तो उसके लिए फिर USA में ऑडिट भी होता है। अगर उस ऑडिट को नहीं कर पाते हैं, जैसे बाइनेंस के ऊपर जो है CZ पे आपको पता है कि इंक्वायरी हुई, वो जो है कस्टडी में भी चले गए पूरा साल के लिए, वो इसी वजह से कि BUSD का केस भी आ गया था, बहुत सारी और भी चीज़ें आई थी। तो उस सूरत में ये कॉइन जो है लाया जाता है कि स्टेबल करेंसी हो, उससे नेटवर्क को भी फायदा होता है। तो अगर पाई ने आगे जाके इन फ्यूचर काम करना है तो पाई अपने स्टेबल कॉइन को लाएगा और लाने के बाद इसमें परफॉर्म करेगा, तो उससे एक तो ये है कि इनको एक अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी और इनको अपने प्राइस को स्टेबल करने में और चीज़ों को बेहतर करने में भी आसानी होगी। तो अभी तक देखा जाए तो ये कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको यहाँ स्लाइड में बताया कि यहाँ पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि ये एक न्यूज़ मार्केट में चल रही है। अगर तो ऐसा हो जाता है तो ये आपके सामने एक चार्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त 0.77 पे इसने जो है नीचे डाउन ट्रेंड किया था, और अगर यहाँ से 44% की एक रैली लेता है तो पाई आपको 1.19 पे जाता हुआ नजर आएगा। मैं एक छोटी सी एंट्री यहाँ लूंगा शाम तक कंफर्मेशन करके। आप अभी देखेंगे यूट्यूब पे आपको काफी ज्यादा इसके हवाले से न्यूज आना शुरू हो जाएंगी कि ये जो है ये बात सही होती है या नहीं होती है। हो सकता है कि ये बात सही हो सकता है कि ये एक रूमर्स हो और ये ऐसा कुछ ना हो। तो आपने इन चीजों को देखते हुए एंट्री लेनी है, पार्शियली एंट्री लेनी है। मैं एंट्री लूंगा और अगर मैं देखूंगा 24 घंटे 48 घंटे में ऐसी कोई न्यूज़ आती है, आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी इसकी आना शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसी कोई न्यूज़ कंफर्मेशन होती है तो मैं यकीनी तौर पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट है। 80 सेंट से अगर मैं 1.12 पे जाता हूं और मैं जाके 1.20 तक इसको जाके अगर सेल आउट करता हूं तो ये मेरा एक 44% अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप इस हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी आपको वीडियोस भी इस हवाले से देखिएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बाइनेंस स्क्वायर पे भी आपको ब्लॉग देखना शुरू हो जाएंगे इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।